तो आइए साथ में ख़रीदते हैं बास कॉइन, क्योंकि प्री सेल्स तो लाइव हो चुकी है और स्टेप बाय स्टेप हम आपको इजी वे में सिखाने वाले हैं कैसे आप ख़रीद सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है जिन्होंने आज तक क्रिप्टो में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, और हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो पूरी वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो हमारे टेलीग्राम की ग्रुप पर या फिर कमेंट्स में पूछ लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेटामास्क या फिर जो नीचे ट्रस्ट नाम की ऐप है, इन दोनों की हेल्प से हमारी ऐप पे जाकर कुछ भी खरीद सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, मेटामास्क को डाउनलोड करेंगे और उसको ओपन करेंगे। आप प्लीज़ इस बात को समझिए कि जो मेटामास्क की ऐप है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, कि मतलब आपने एक बार डाउनलोड करा, आपको वहाँ पे की मिलेगा। ये जो प्रॉपर कीज़ हैं, प्राइवेट कीज़, ये आपको संभाल के रखनी है कि कभी भी इन फ्यूचर आप अपना फ़ोन चेंज करते हैं या कुछ नया ख़रीदते हैं, चोरी हो जाता है, तो आपके सारे पैसे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कस्टमर सपोर्ट नहीं है। तो ये फेसबुक या किसी भी अलग ऐप की तरह ऐसा नहीं है कि आप उनको मैसेज करोगे या मेल करोगे और आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। अब हमने मेटामास्क की ऐप जैसे ही डाउनलोड कर ली है, अकाउंट बना लिया है, हमारी कीज़ आ चुकी हैं, उसको हम अच्छे से सेव कर लेंगे। हमारी प्राइवेट कीज़ भी होंगी जो कि एक टाइप का हमारा पासवर्ड ही है, उनको भी हम कॉपी में या कहीं पर भी अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आपने कॉपी कर लिया कीबोर्ड, और ये क्यूआर है, दोनों हम अच्छे से इसको कहीं रख लेंगे, ड्राइव पे कर लेंगे, जैसे भी आपको सही लगे। अब जब हम आगे जाते हैं और समझते हैं इसमें क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, तो होता क्या है, जैसे ही आप अपनी ऐप खोलोगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर आप अकाउंट्स बना सकते हो, बहुत ही सारे। हमने जो अकाउंट बनाया है ऊपर, उसको हम नेम भी दे सकते हैं। तो मैं नेम दे देती हूँ टेस्ट 1 या अकाउंट 1, अकाउंट 2। यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट बने हुए हैं, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट का एक नाम डाल देंगे और उसका एक एड्रेस आ जाएगा। अब आप इस चीज़ को नोट करिए कि ये जो अकाउंट का नाम है आप आराम से चेंज कर सकते हो और अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से उसको देख सकते हो। अब जो नीचे लिखा है 0xC32289AF, ये आपका एक टाइप का अकाउंट नंबर है या फिर आपका एड्रेस है। तो जब आप कभी भी कहीं अटकते हो या आपने टोकन ख़रीदा है और वो नहीं आ पा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हमारे सीईओ और हमारी पूरी टीम आपको पूछती है अपना एड्रेस दो। तो आपको डरना नहीं है, इससे कोई भी कुछ हैक नहीं हो सकता है। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है या साइट से कॉपी कर लेना है और आप उनको दे सकते हो। अगेन इस चीज़ को नोट करिए, अगर आप अपना एड्रेस या ये वाला अकाउंट नंबर देते हो तो आपका सिस्टम हैक नहीं हो सकता है, आपको अपनी कीज़ नहीं देनी है। पर अब इससे आगे बढ़ते हैं और ये भी समझते हैं कि जो हमारा ये वॉलेट है, ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, तो कभी भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी कीज़ और सब कुछ बहुत संभाल के रखना है। बट अगर आपको किसी से लेना है या कुछ देना है टोकन्स में, तो आप अपना इस अकाउंट नंबर को ही किसी को दोगे तो ही आपके अकाउंट में रिसीव होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम ये समझते हैं कि हमको कैसे इसको बाय करना है। सबसे पहले अब हम जाएंगे अपने चेन नेटवर्क पे सबसे ऊपर और अंडरस्टैंड करेंगे कि हमको एक करेंसी चाहिए टू बाय बास कॉइन। ठीक है। वो बीएनबी हो सकती है, वो बाइनेंस का कुछ हो सकता है या कोई और हो सकता है, बट अभी हम इथेरियम से भी ले सकते हैं, बाइनेंस से भी, किसी से भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर अपना जो नेटवर्क है उसमें सिलेक्ट करा है बाइनेंस चेन नेटवर्क, तो वो आएगा बीएनबी। और अब मुझे शो कर रहा है मेरे न्यू अकाउंट पे कि मेरे पास कितने बीएनबी है। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर रखा है बीएनबी चेन, और नीचे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितने बीएनबी हैं। क्योंकि ये नया अकाउंट है तो यहाँ पे 0 बीएनबीज हैं, बट अगर आपने पहले से ख़रीदे हैं तो वहाँ पे वो शो हो जाएगा। अब हमको देखना है कि इस बीएनबी को मैं बाय कैसे करूँ। तो अगर आप इस बीएनबी पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं बाय, स्वैप, ब्रिज, सेंड या रिसीव। तो आप इसकी हेल्प से बीएनबी बाय करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे अगर, तो ऐसा कुछ पेज आएगा। अब यहाँ पे आप डाल सकते हैं कितने यूरोस का आपको चाहिए, या फिर अगर आपको चेंज करना है तो आप करेंसी चेंज कर सकते हैं जहाँ जिस कंट्री में आप हैं। आप ये समझिए, जब आप देखेंगे तो ये सारी बीएनबी चेन के डिफरेंट टाइप्स के टोकन सारे हैं। आप बीएनबी ले सकते हैं, यूएसडीटी ले सकते हैं, कुछ भी इसमें से ख़रीद सकते हैं, बट वो बीएनबी चेन का होगा क्योंकि हमने नेटवर्क वो सिलेक्ट कर रखा है।
राइट। तो एक बाइनेंस एक सेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, उसके कॉइन से उससे हम ख़रीद रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे डाल दिया 500 यूरोस, ठीक है, और मैंने आगे गया तो मेरे जो अपडेट पेमेंट मेथड है इसमें डिफरेंट टाइप्स के अपडेट्स आएंगे और हम ऑप्शंस देंगे कि मैं किस तरीके से पे कर सकती हूँ। दूसरी चीज़ ये है, बाय चांस बाइनेंस का कॉइन आप नहीं ख़रीद पा रहे हैं तो आप स्वैप भी कर सकते हैं, किसी दोस्त को बोल के उसको बोल सकते हैं आप ख़रीद लें। बट ध्यान करिएगा कि वो बहुत ही भरोसे का इंसान हो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होते हैं। तो आप किसी से इथेरियम के एक्सचेंज में USDT ख़रीद सकते हैं BNB की, और उसके बाद हम बास कॉइन ख़रीद सकते हैं। एनीवे अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हमने ट्राई करा और हमने बाय कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल। अब अगर मैंने अपना बाय कर लिया तो मेरे BNB के आगे शो कर लेगा लेट्स से 10, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास 10 या फिर लेट्स से 500 की BNB USDT है। अब उसको यूज़ करके मैं ख़रीदूँगी अपनी बास की USDT, जो मैं आपको शो कर रही थी। इथेरियम से आप चेंज कर सकते हैं, किसी के पास अगर वो है स्वैप कर सकते हैं। तो ये उसका तरीका था, आप जैसे कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा नोट करिए कि आजकल बहुत सारे होते हैं, तो बिटनेक्स या फिर किसी और तरीके से भी बहुत आपके पैसे ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि हमें आगे कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। अब हमने थोड़े से BNB तो ख़रीद लिए हैं अपने वॉलेट में, राइट, और हमको उससे यूज़ करना है बास कॉइन। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करे 3 तरीके जिससे हम ख़रीद सकते हैं। पहला था हम खुद ख़रीदें यूजिंग मेटामास्क या फिर किसी और वॉलेट से। सेकंड था हम किसी फ्रेंड से स्वैप करवा लें या ले लें उससे, कैश भी दे सकते हैं उसको और फिर ले सकते हैं। और तीसरा, अगर हम ऑनलाइन खुद उसको एक और बार ट्राई करें। तो अगर हम ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं और हम किसी सेंट्रलाइज्ड वॉलेट पे आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी जिस भी कंट्री में रहते हैं आप सर्च करके देख सकते हो, और जो भी टॉप रिसर्चेस आएंगी आप उनका चेक करो प्रॉपर ऐप पे कि कैसे वो बाय कर सकते हैं, कैसे वो करते हैं। क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड है तो आपका ईमेल लेंगी, आपका डिलीवरी या फिर लेट्स से आपका कोई भी कार्ड होगा, जो ब्लू कार्ड या जो भी आपका रेजिडेंसी कार्ड होगा वो लेंगे, और फिर आपको एक अकाउंट नंबर बना के देंगे। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं कि आपने जिस भी डिफरेंट चेन्स या फिर डिफरेंट टोकन्स ख़रीदे हैं तो आपको वो प्रॉपर्ली दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, अगर मैं ऐसे कोई सेंट्रलाइज्ड वॉलेट खोलूँ तो वो कैसे होगा। अब जैसे कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे खोला है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं अपना ओवरव्यू देखूँ तो अभी वो हमने हटाया हुआ है, बट आप समझ पा रहे होंगे कि मेरा कितना स्पॉट है, फंडिंग, अर्न, क्रॉस मार्जिन सब कुछ शो करेगा। अगर अब मैं जाके अपने पूरे उसमें देखना चाहती हूँ कि मेरे पास कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं ऑफ टोकन, या फिर मेरे पास कौन से क्रिप्टो हैं, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने आज तक कुछ नहीं करा है। तो आप स्पॉट में जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास डॉज है, डॉज के बाद मेरे पास और कौन सी कोई चीज़ है, ठीक है। तो आप देखेंगे बैलेंसेस में डॉज है, EOS है, BNB है, इथेरियम है, और ये सब कुछ है। मैं स्वैप भी कर सकती हूँ इनसे और BNB ख़रीद सकती हूँ, और BNB से बास ख़रीद सकती हूँ, वरना मैं किसी और को भी डॉज करके स्वैप करके कर सकती हूँ ये काम। अब बात आती है ये समझने की कि बहुत बार ना मैं कोई एक आधा स्टेप मिस कर गई होंगी या आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप परेशान ना होएं। सबसे पहले हमें टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाएंगे और लिखेंगे हाउ टू बाय या फिर हाउ टू स्वैप, है ना, कुछ भी लिखेंगे तो आपको अच्छे से वीडियो दिखेगी। तो आप उसमें लिख सकते हैं हाउ टू बाय या फिर स्वैप BNB USDT, तो आपको प्रॉपरली पता चलेगा। अब यहाँ पे आपको स्पॉट बैलेंस भी दिख रहा है और आपको प्रॉपरली सब कुछ दिख भी रहा है, जो भी आपका बैलेंस है, जो भी आपने ख़रीदा है। वापस आते हैं हमारे मेटामास्क के ऐप पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, जहाँ पे हमने अपना एड्रेस तो कॉपी कर लिया है, हमें किसी के साथ शेयर करना है, कुछ पूछना है या फिर उनसे लेने हैं, तो हम उसको अपना अकाउंट एड्रेस देंगे जैसे हम अपने बैंक के एड्रेस देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे टोकन दिख रहे हैं कि BNB कितना है, बट अब मैं अगर BNB का ये मेरा पूरा स्पॉट बैलेंस और ये दिख रहा है, अगर मैं इस वाले नीचे पे आऊँ डिपॉजिट, विड्रॉ या ट्रांसफ़र और करती हूँ इस चीज़ को ऑप्शन यूज़, तो मेरे पास ये 2 और ऑप्शन आते हैं, सेंड वाया ईमेल, फ़ोन या ID, या सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क। अब
अगर हमको बास कॉइन ख़रीदना है तो इसका नेक्स्ट स्टेप हम ऐसे करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क और अब यहाँ पे ये पूरा एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही पेज क्रिएट होगा तो हमको ये समझना है कि अब हम वाया अपना ये नेटवर्क इसको भेजेंगे। तो हमारे पास जो हमारा अकाउंट का एड्रेस था जिसमें 3 वर्ड और लास्ट के थोड़े वर्ड्स दिखा रहा था वो कॉपी करके यहाँ डाल देंगे। जैसे ही हम डालेंगे हम अपने मेटामास्क के ऐप पे जाएंगे और दोबारा चेक करेंगे कि यहाँ से हमने वो सही एड्रेस कॉपी करा है या नहीं। देखो अगर एड्रेस हमने गलत कर दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पैसे ख़राब हो जाएंगे। तो बहुत सावधानी से ये करना ही करना है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पे। बात आती है नेटवर्क की। तो जब हम नेटवर्क सिलेक्ट कर रहे हैं हमें बहुत ध्यान से चूज़ करना है जो हम करेक्ट नेटवर्क यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले जब हमने डिस्कस किया था तो हम BNB की बात कर रहे थे, तो हम वो ही सिलेक्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि हम इथीरियम कर लें या कुछ और कर लें, हम वो नेटवर्क यूज़ करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो अगर BNB चेन है हम BNB करेंगे, इथीरियम भी हम कर सकते हैं और स्वैप कर सकते हैं बाद में। तो इसलिए हमको काफ़ी ध्यान से उसको चेक करना है और फिर ही उसमें आगे डालना है। अब यहाँ पे हम करेंगे BNB स्मार्ट चेन या फिर ओपन OP BNB। तो इसमें से हम वो सिलेक्ट करेंगे जो हमें ऑलरेडी हमको पता है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो BNB स्मार्ट चेन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम विड्रॉल अमाउंट लगाएंगे क्योंकि जो मैं अमाउंट डालूँगी उसके हिसाब से मेरे BNB मुझे रिसीव हो जाएंगे। अब जो मैं ऊपर डालूँगी ये पूरा वो कैलकुलेट करके मुझे बता देगा कि क्या अमाउंट रिसीव होगा और उसके बाद मेरे वॉलेट में शो करेगा। आइए उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ BNB स्मार्ट चेन के अलावा एक बार चेक करके कि मैंने मेरा नेटवर्क तो सही डाला है। अब मैं डाल दूँगी यहाँ पे अमाउंट, राइट। अब जैसे ही मैं डालूँगी अमाउंट, जैसे कि मैंने ये डाला तो वो मुझे बता रहा है कि इतना मेरे पास है और मैं इतना BNB उसमें से मिल सकता है मुझे। मैं कंफर्म करूँगी ऑर्डर। जैसे ही मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँगी ऑर्डर, वो बोल रहा है कि एक बार इंश्योर कर लो कि द एड्रेस इज़ करेक्ट एंड ऑन द सेम नेटवर्क। मैंने डबल चेक कर लिया, अपनी वेरीफाई कर ली। फेस ID होगा या कोई पास की हमको बोलेगा वो लगाने को, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं। तो ये जब कर लेगा हमारा विड्रॉल प्रोसेस हो जाएगा। अब हम दोबारा अपने वॉलेट में जाके चेक करेंगे कि वो वहाँ पे शो कर रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ रिफ़्लेक्ट होने में कभी कभी टाइम लगता है या फिर थोड़ा हो सकता है डीले हो। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बार जब हम अपने वॉलेट में कुछ नया डालते हैं तो वो थोड़ा टाइम ले लेता है, राइट। बट हम ये बात भी समझेंगे कि जो पहले का जो हमारा प्रोसीजर था, आपने हमको जो पूरे वीडियोस में हमने शो भी करा है, वो एक लंबा प्रोसीजर था जिसमें पूरा ब्लॉकचेन आपको ऐड करनी पड़ती थी, फिर हम ब्रिज क्रिएट होता था और वो लंबा प्रोसीजर था। अब ये जो प्रोसीजर हमने आपको इस वीडियो में बनाया है ये बहुत ही सिंपल है, शॉर्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाय चांस होती भी है तो आप कम्युनिटी ज्वाइन करके वहाँ पे आराम से पूछ सकते हैं। अब बात आती है इसको आगे कैसे हम करेंगे। अब हम आएंगे मेन स्टेप पे जहाँ पे हमको ख़रीदना है। अब हमारे पास करेंसी हमारी पूरी रेडी है, हमारे वॉलेट में पैसे हैं, हमको ख़रीदना है। पहली जगह पूरा ऑप्शन जो था वो ब्लॉकचेन ऐड करने का था और डिफ़िकल्ट था, बट अब हमने फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऊपर बास कॉइन या बास चेन लिखना है, एक नई स्क्रीन आएगी, उस पर क्लिक करना है और उस पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं बाय नाउ के। आप किसी भी बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, अपना वॉलेट को पूरा लिंक करेंगे और ख़रीदने का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। आप नीचे अगर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर एक दिखेगा जहाँ पे आप कर सकते हैं। अभी मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ अपना वॉलेट और आपको दिखेगा कि यहाँ पे अगर मैं बाय नाउ करती हूँ तो मुझे एक प्री सेल की पूरी इन्फॉर्मेशन, मेरा पूरा टाइम लेफ्ट और पूरे कैलेंडर टाइप का दिख रहा है। वहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन है, मैं अपना वॉलेट कनेक्ट कर लूँगी और आगे बढ़ूँगी। अब ये एक तरीका है जहाँ पे मैं बाय अमाउंट डालूँगी और मुझे रिसीवेबल अमाउंट देगा, कितना बास है, कितना BNB से करा है। अगर आप ट्रस्ट ऐप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग वो भी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ लॉगिन करेंगे और वहाँ पे जब आप लास्ट में डिस्कवर पे जाएंगे और ऊपर लिखेंगे बास कॉइन या फिर बास चेन, तो पहला जो सेम आएगा ऑप्शन आप वही क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद हमको अपना सिर्फ इम्पोर्टेंस देना है हमारे नेटवर्क पर, हमारी जो चेन है। जैसे कि अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आ रही है इथीरियम, हमने आपको 100 बार बताया है कि वो BNB होनी चाहिए, राइट। तो हम उसको क्लिक करके चेंज कर सकते हैं बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे और फिर कनेक्ट कर सकते हैं।
अब ये वाला हो गया, सेम ऑप्शन यही आएगा, फिर हम आगे बाय कर सकते हैं। अब हम वापस जाते हैं और देखते हैं कि मैं अपना वॉलेट कनेक्ट कर रही हूँ। कलेक्ट करने के बाद ये क्यों मुझे दिखा रहा है एक प्रॉब्लम, एरर क्यों दिखाएगा, क्योंकि एक ये वेब ब्राउज़र है, किसी भी वेब ब्राउज़र पे ये नहीं आप कर पाएंगे। तो प्लीज़ इसको ऐप के थ्रू ही करें और समझें कि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो कह रहे थे मुझे एरर आ रहा है। अगर आप सफारी पे कर रहे हैं, गूगल क्रोम पे कर रहे हैं, फायरफॉक्स पे किसी भी वेब ब्राउज़र पे करेंगे वो नहीं काम करेगा। आप सिर्फ यहाँ पे पढ़ सकते हैं हमारी पूरी वेबसाइट के बारे में देख सकते हैं, हमारा रोड मैप, हमारा वाइट पेपर, कुछ भी ये सब आप पढ़ सकते हैं। पर आपको अगर कुछ ख़रीदना है तो वही सेम ऐप पे जाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर वापस आ चुके हैं, फोर्थ ऑप्शन को क्लिक करा है, कंटिन्यू करेंगे, कनेक्ट कर लिया है अपना वॉलेट। और वॉलेट कनेक्ट करने के बाद मैं अब आगे जाऊँगी और परचेज़ क्रिएट करूँगी। ठीक है, अब मैंने अपना करना है वॉलेट कनेक्ट, तो चलिए उस पूरे प्रोसीजर को एक अच्छे से तरीके से कर लेते हैं। मेटामास्क मैं जैसे ही उसे कनेक्ट कर लूँगी, मेरे को प्री सेल्स की पूरी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, जहाँ पे है एक रेट, मेरा बैलेंस, बाज़ और बीएनबी दोनों का और टोटल का रेस्ट आपको दिख रहा होगा। ये पूरा जो सेक्शन है बीच में प्री सेल इन्फॉर्मेशन, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। अब देखो मेरे पास जो बैलेंस होगा पॉकेट में उसी से मैं सामान ख़रीद पाऊँगी, राइट। तो मेरा बीएनबी का जो बैलेंस है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए ट्राई करते हैं कि अगर एक गलत अमाउंट में डाल दूँ, 1 डाल दूँ, तो वो मुझे परचेज़ करने देगा या नहीं। वो परचेज़ मुझे करने नहीं दे रहा है, राइट, क्योंकि वो बोल देगा कि इनसफिशिएंट मेरे पास पैसे हैं या फिर मेरा वॉलेट नहीं है उससे ढंग से ख़रीदने के लिए लायक। अब अगर मैं अपने वॉलेट में वही बैलेंस डालूं, परचेज़ फेल हो गया, ठीक है। अगर मैं वही बैलेंस डालूं जो मेरे पास बीएनबी है तो वो सही होगा। मैं अगर यहाँ पे डालती हूँ 0.031 या फिर अब मैं सेम वर्ड 0.01 डाल के देख रही हूँ तो वो नहीं लेगा। 0.0031 मैं डालूँगी तो सही देगा वो, और उसके बाद मेरा रिसीवेबल अमाउंट भी दिखा देगा। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना रिसीवेबल अमाउंट, और उसके बाद मैं देख सकती हूँ कि मैं परचेज़ कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे मेरा प्रोसेस हो गया है परचेज़। उसके बाद एक कन्फर्मेशन आएगा, लास्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है जहाँ पे मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, और उसके बाद आप यहाँ पे परचेज़ को जो वो कन्फर्मेशन दे सकते हैं और वो हो जाएगा। जैसे ही वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा तो वो आपके वॉलेट में भी दिखने लग जाएगा आपको, राइट। आप यहाँ पे कर दीजिए, ट्रांजैक्शन पूरा सबमिट हो जाएगा, और इसमें कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि आप अच्छे से ऑथराइज तरीके से कर रहे हैं, कोई एरर नहीं आएगा अगर आप वेब ब्राउज़र पे नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं अपने पहले वाले ऑप्शन पे, वॉलेट में, और यहाँ देखते हैं मेरे पास कितने बीएनबी आ गए और मेरे पास कितने बास कॉइन आ गए। अब वो कैसे देखेंगे, मैं करूँगी इंपोर्ट टोकन्स पे क्लिक। अब जैसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट टोकन्स पे क्लिक करती हूँ तो मेरे को कनेक्ट करना है अपना बास कॉइन जो मैंने अभी ख़रीदा है टू माय रीसेंट वाला इंपोर्ट टोकन्स। तो अब यहाँ पे मैं वॉलेट के लिए ये जो मेरा एड्रेस है उसे कॉपी कर लूँगी यहाँ से जाके, और फिर इंपोर्ट टोकन में अपना सबसे पहले इंपोर्ट का एड्रेस डाल दूँगी टोकन में। अब आप जाएंगे, उसे क्लिक करेंगे इंपोर्ट टोकन को। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा सर्च टोकन या फिर कस्टम टोकन। अब आप यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस में से यूज़ करके अपने टोकन को इंपोर्ट कर सकते हैं और आपको वॉलेट में बास कॉइन दिख जाएगा। कस्टम टोकन पे जाएंगे, अपने टोकन के कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को डालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एनीवन कैन क्रिएट अ टोकन। मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे लोग फेक आपको वर्जन्स दिखा देते हैं, आपको बोलते हैं मेरे पास बीएनबी है ये, बट अगर आप उनसे लोगे तो आपको समझ आएगा कि आप उससे कुछ खरीद नहीं पा रहे हो क्योंकि वो फेक है। ये एक डिफरेंट वीडियो हम बनाएंगे कैसे आप स्कैमर्स को पकड़ सकते हो और आप नहीं आपको करना है, बट क्योंकि अभी आप ऑथराइज्ड वे से ले रहे हो तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे अपना टोकन का एड्रेस डाल दो। जैसे ही आप यहाँ पे टोकन का एड्रेस डालते हो वो दिखा देगा टोकन का सिंबल, टोकन का डेसिमल, और आप नेक्स्ट करके इंपोर्ट कर सकते हो। अब आप यहाँ इंपोर्ट जैसे ही करते हो आपके वॉलेट में दिख जाएगा। काफ़ी सिंपल स्टेप था। अब आपको यहाँ पे समझना है कि ये चार्ट क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि अभी हमारा कॉइन लॉन्च नहीं हुआ है, प्री सेल्स ही चल रही है। जब वो हो जाएगा तो आपको प्रॉपर्ली वो भी दिखने लग जाएगा।
सबसे पहले आप समझ जाएंगे कि नीचे आपने 281.71429 बास कॉइन्स खरीद लिए हैं। अब आपको थोड़े दिनों में, अभी जब हम देखो, अभी जो हमारी प्री सेल्स का राउंड है और जो हमारे लॉन्च पे टाइम पे होगा रेट, वो काफ़ी डिफरेंट होगा, तो वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, वो आपको दिख जाएगा। बट अभी हम ये समझेंगे कि हमारे वॉलेट में हमको दोनों अपने टोकन्स दिख रहे हैं, हमारे बाइनेंस के भी और हमारे बासकॉइन के भी। अब बात आते हैं, जैसे ही यहाँ पे हम अपनी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, आप जितना भी जो भी ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे दिख जाएगा कितने लोगों ने ख़रीदा है, क्या है और क्या नहीं है, अभी क्या कॉइन का रेट है और लॉन्च पे क्या होगा। 7 सेंट से 10 सेंट्स, और उसके बाद जो भी होगा वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा। अब आप ये बात को भी अच्छे से समझेंगे कि आपने जो टोकन को एड्रेस कॉपी करा है, उसके नीचे एक बात सपोर्ट का एक ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है। बट आपको जैसे ही आप हर एक एक परचेज़ करेंगे, यहाँ पे आपको एक रैंडम ड्राफ्ट शो होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, आपको एक और चीज़ ये समझनी है कि यहाँ पे ना पूरे ग्रुप में बहुत सारे अब स्कैमर्स आ चुके हैं, तो वो आपको सामने से मैसेज करेंगे और कुछ कुछ पूछेंगे, आपका एड्रेस लेंगे, आपका ये करेंगे, आपको वॉलेट अकाउंट नंबर जो आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था वो आप शेयर करेंगे बट हमारी टीम को। बट अगर कोई सामने से आपको एड्रेस पे मैसेज कर रहा है, कुछ बोल रहा है मेरी फ़ोटो लगा के या किसी भी टीम वाले की मेंबर की फ़ोटो लगा के, तो वो गलत है, आप रिप्लाई ना करें। हम बार बार ये पूरे मैसेज करते रहते हैं ग्रुप में कि आप सावधान रहिए, ये वो लोग झूठ बोल रहे हैं। और कुछ कुछ मैसेज हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे कोई सामने से मैसेज करेगा और बोलेगा आपका ये नहीं है, आपका ये ख़राब हो गया है, मैं आपको BNB से बाल्स लेके दे देता हूँ, आप पैसे दे दो, ये कर दो। आप उस वाले झांसे में नहीं फंसेंगे। आप ये भी नोट करेंगे कि इस ग्रुप पर हम आपको अगर कुछ पूछना है, हमें करना होगा, पूछना होगा कि आपके कुछ भी डाउट है या हमें कुछ लग रहा है आपके वॉलेट में कुछ फंस गया है, हम पहले ग्रुप पे आपको टैग करेंगे, फिर हम मैसेज करेंगे और फिर आप समझ सकते हैं। बट आपको सामने से कोई एक डायरेक्टली मैसेज करेगा, वो होगा नहीं। जैसे कि एक ही ग्रुप है, खुद ही वो बोल रहा है कि आपका इतना बैलेंस है, क्लिक करो इस पर, ये करो वो करो, ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। और ये दूसरा चैट है, देखो अब इन्होंने बास कॉइन सपोर्ट ग्रुप से बना लिया है और ये किसी को लूटना चाह रहे हैं कि वही है कि आपके कॉइन इनके उसमें कैसे जाएं। अब दूसरे ये कह रहे हैं देखो परचेज़ फेल हो गया है, प्लीज़ ट्राई अगेन। ये सब वो लोग हैं जो वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे थे। अब कोई कोई है जो ये लोग स्कैमर्स हैं, ये गलत कर रहे हैं, तो हम इनको ब्लॉक कर देंगे। आप समझ सकते हो कि हमारी टीम में से तो ये लोग हैं नहीं, है ना। तो आपको उस चीज़ को काफ़ी ध्यान से देखना है। हम मेटामास्क के ऐप पे दोबारा जाएंगे, हम अपना वॉलेट चेक करेंगे, ध्यान से देखेंगे, कोई डाउट आएगा, कुछ होगा तो आप पूछ सकते हैं। ये मेटामास्क के ऊपर वाला जो एड्रेस है ये हमें देना है अगर हम आपको कुछ भी पूछते हैं। अगर हम वो नहीं पूछ रहे हैं और हमने कुछ नहीं बोला, तो आप आराम से बैठिए, बाय करिए और देखिए हमें ग्रो। थैंक यू सो मच।